हमें कोई ना कोई बीमारी देखने को मिल सकती है जो वाटर के थ्रू आएगी। Strangely, the combination of these symptoms do not fit any known disease profile. स्पेशली केरला लगा लो, आप महाराष्ट्र की साइड से लगा लो, पानी के थ्रू कोई वायरस आना, स्टमक में इन्फेक्शंस होना या बच्चों में इन्फेक्शंस होना, ये हो सकता है। कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो 2026 में एक नंबर वाला करेगा तो वो 100% उसका सक्सेस होगा। तो मूलांक 3 वालों के लिए साल बड़ा सरप्राइजेस से भरा होगा। हो सकता है आपके जो पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं ना वो भी टूट जाए, डिवोर्सेस होने के भी चांसेस है। 5 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है एंड इनको थोड़ा सा रिश्तों पे ध्यान देना होगा जून और अगस्त में। 6 नंबर वालों को थोड़ा संभल के रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है और जिनके चल रहे हैं उनको भी संभल के रहना है। और सबसे ज्यादा जो मैं बोलूँ कि अगर खराब जाएगा साल या मतलब अच्छा नहीं रहेगा तो वो 26 वालों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है, जो कंपटीशन पेपर दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप हो तो उसमें आपके जीतने के चांसेस है, उसके लिए अच्छा टाइम है। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और नए मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड हम करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी में हम जानेंगे 2026 कैसे रहने वाला है। आपके मन में भी एक डाउट होता होगा कि 2026 आ रहा है, हमारे लिए कैसा रहने वाला है, हमारी फैमिली के लिए कैसा रहने वाला है। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और जितनी भी हमारी प्रेडिक्शंस है, चाहे वो 1 to 9 मूलांक से लेकर हो, चाहे हमारे देश से लेकर हो, चाहे विदेश से लेकर हो, तो इन सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं अनु गुप्ता मैम, वेलकम मैम। नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैं हूँ अनु गुप्ता, मैं रेकी मास्टर हूँ। मैंने अपना करियर शुरू किया हीलिंग से, लेकिन उसके बाद मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आया है तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी किया। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू, मूलांक के थ्रू हमारा 2026 कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो मैम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसे अपना 2025 हो गया है, इसमें इतनी सारी घटनाएं घटी है, ये काफ़ी अच्छा नहीं है साल। तो क्या वैसा ही 2026 जाएगा या कुछ अच्छा जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा जाएगा। आप समझ रहे हैं 2025 भी एक फायर साइन था, ठीक है, मंगल का साल था। मंगल को हम सेनापति बोलते हैं। अब नंबर 1 2026 को जब हम जोड़ेंगे तो वो नंबर 1 पर आएगा। वो है सूर्य का साल। सूर्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी में राजा के साथ, लेकिन है वो भी फायर एनर्जी ही, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म वे में आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साल बहुत खराब जाएगा। अप्स एंड डाउन्स तो देखो हर साल में आते हैं, चाहे नंबर 1 हो, चाहे नंबर 2 हो, चाहे नंबर 9 हो, तो हर साल में अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ है, ये आएंगे ही। लेकिन 2026 कंपैरेटिव टू 2005 बहुत अच्छा जाएगा। 2025। अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर देखें, जैसे 2020 में कोरोना आया था, तो उस हिसाब से कुछ सालों के हिसाब से अगर अच्छा जा सकता है साल 2000। अच्छा जाएगा ये साल बिजनेस वाइज अच्छा जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप वाइज अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स में थोड़े इश्यूज आएंगे। उसका भी मैं आपको रीजन दे देती हूँ, क्योंकि जो सन क्या है, अहंकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों में एक ईगो बढ़ेगी। तो जब ईगो बढ़ती है तो आपकी कम्युनिकेशन खराब होती है। एंड ईगो अगर आपके अंदर आ जाती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो आपके रिलेशनशिप्स में खींचातानी आती है। तो ईगो को अपना संभाल के रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, इस साल में बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2026 में हमें कोई ना कोई बीमारी देखने को मिल सकती है जो वाटर के थ्रू आएगी, जो पानी के थ्रू आएगी। स्पेशली केरला लगा लो, आप महाराष्ट्र की साइड से लगा लो, तो जहाँ पे ये है तो मतलब पानी के थ्रू कोई वायरस आना, जिससे स्टमक में इन्फेक्शंस होना या बच्चों में, स्पेशली बच्चों में इन्फेक्शंस होना, ये हो सकता है। लेकिन जो भी वायरस आएगा वो वाटर के थ्रू आएगा। सो अगर हम बात करें नंबर्स की, 1 to 9 नंबर्स की, मूलांक की, तो उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे हेल्थ वाइज हो। देखो मूलांक 1 वालों के लिए, 2 वालों के लिए एंड 9 वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकियों के लिए मिक्स रहेगा। अच्छा। एंड अपने कर्म पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं और आपने 2025 में 9th ईयर में आपने क्या देखा और आप उसको किस तरीके से अपना ओवरकम कर सकते हो, उस पे रहेगा। लेकिन मैं अभी 2026 पे थोड़ा सा एक और ब्रीफ में कुछ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो कि 2026
26 मतलब बेसिकली क्या है, 2026 को टोटल करते हैं तो 1 आता है, तो 1 होता है एक न्यू अपॉर्चुनिटीज का साल, न्यू आइडियाज का साल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी बहुत होएगी। जितना भी ये पॉलिटिक्स में उथल पुथल चल रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज होगा, जैसे जो अमेरिका के साथ चल रहा है, या वो थोड़ा बहुत मैनेज भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें रिलीफ मिलेगा हमें, लेकिन पड़ोसी देशों से हमें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, वायरस का मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई ना कोई बीमारी आने के चांसेस हैं, जो 2026 के लास्ट में आएंगे, एंड जो 2027 और 28 तक चलेगा। ऐसा मेरे को प्रिडिक्शंस में आया, और मैंने टैरो के थ्रू भी देखा, तो दोनों चीजों के थ्रू आया मुझे। लेकिन जो 2026 है ना, वो आईटी के फील्ड में, फूड बिजनेस के फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल के काम में, कुछ राशियों के लिए किसी चीज में। लेकिन बिजनेस ग्रोथ वाइज ये मतलब बहुत अच्छा साल है 2026। लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप में देखें तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि ईगो सबकी बहुत बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप की आपने बात की, तो ऐसे कौन से स्पेशल मूलांक है जो जिनको रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है 2026 में? मूलांक 8 को, हम्म, मूलांक 6 को दूसरे वे में संभल के रहने की जरूरत है, और मूलांक 2 और 4 को, अच्छा। इनको संभल के रहने की जरूरत है। एंड स्पेशली मूलांक 6 वाले को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तो बिल्कुल बचना है। अच्छा, 2026 में हाँ, अगर कोई रीजन की बात करें तो क्या रीजन रह सकता है? पकड़े जाएंगे। अच्छा। मतलब थोड़ा सा 2026 में मूलांक 6 वालों को संभल के रहने की बहुत जरूरत है, वो पकड़े जा सकते हैं। मूलांक जो 1 है उनके लिए ये साल स्पेशली कैसे रहने वाला है? उनको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए और कौन सा बिजनेस उनको ये इस साल स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी बुलंदियों को छुएं या तरक्की पाए? तो अब हम बात करते हैं 2026 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जिन भी लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को है, उनका मूलांक बनता है 1। लेकिन मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, पहले ही हम हर मूलांक के बारे में बात करेंगे, तो उनके ऊपर मूलांक 1 का तो असर आएगा ही, लेकिन अगर हम उस पर +1 करते हैं, ये मतलब हमारा प्रिडिक्शन करने का तरीका है, तो उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे को मूलांक 2 का भी मिलेगा। अच्छा। नंबर मूलांक 1 वालों को नंबर 2 का भी मिलेगा, नंबर 2 को 3 का भी मिलेगा, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो मूलांक 1 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। उनको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, अपनी ईगो पे ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर 1 वालों के अंदर वैसे ही बहुत ईगो होती है। तो अगर वो अपनी ईगो पे कंट्रोल कर जाएंगे, तो वो ये साल अच्छे से निकाल लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में लगा लो, वो अच्छे से निकाल लेंगे। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर जिनके बहुत ज्यादा नंबर 1 की वैल्यू हो जाती है, कि जैसे मल्टीपल 1 आ जाते हैं। मल्टीपल 1 आ जाते हैं अगर आपके ग्रेड में, लोशो ग्रेड में, तो तब आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे बड़ा जो मैं आपको बोलूंगी 2026 में, प्रोकास्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर नंबर 1 वालों ने अगर आलस से किया, तो वो नहीं कर पाएंगे अचीव फिर। तो अपना कर्म तो करना ही है, एंड प्रोकास्टिनेशन छोड़नी है। डिसिप्लिन में रहेंगे तो उनके जो 2025 के जो मतलब काम रुक गए थे, वो सारे के सारे इस साल हो सकते हैं, वो अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी कि एक तो इनको हेल्थ वाइज इनको अपनी बॉडी डिहाइड्रेटेड रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी भी सूर्य की एनर्जी है, और 2026 भी साल हमारा 1 का है, तो इनको बॉडी डिहाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी का इनटेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको अगर इशू आएगा तो स्टमक से रिलेटेड ही आएगा। स्टमक से रिलेटेड और हेडेक भी हो सकता है, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, 2026 में? हाँ, 2026 में गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है। तो इनके लिए मतलब रेमेडी बनती है, एक तो इनको शिव जी को जल जरूर अर्पित करना है। ठीक है, दूसरा सूर्य नमस्कार जरूर करना है। अगर जैसे आजकल की जनरेशन है जो सुबह उठ के सूर्य को जल नहीं देना चाहती है, तो वो लोग सूर्य नमस्कार करें, नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करें। तो ये भी सूर्य मंत्र ही है। और अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, तो अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी बहुत
आपके लिए आपका नंबर 1 की क्वालिटी एंड सूर्य को आपका स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर कोई कुछ भी नहीं करना चाहता तो मैं एफर्मेशंस भी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं। तो एक एफर्मेशन भी है कि मैं अपना सन को बल देने के लिए, अपने नंबर 1 को बल देने के लिए, कि मैं अपने भीतर रोशनी को पहचानता हूँ और अपने जीवन को प्रकाशित करता हूँ। ये एक ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशन है कि जिसको आप बार बार बोलेंगे तो आपका नंबर 1 को बल मिलेगा एंड आपका 2026 स्मूथली निकल जाएगा। अच्छा, बिजनेस की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो 2026 में एक नंबर वाला करेगा तो वो 100% उसका सक्सेस होगा? देखिए, न्यू स्टार्टअप्स अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं तो आप न्यू स्टार्टअप्स कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मई और जून के अंदर, मई एंड जून में थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि मई जून में आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो आपको क्या कहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जॉब, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड आप किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी, अच्छा, ये बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया ना कि रिलेशनशिप में इनके लिए अच्छा साल है। अगर मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा योग है। अगर कंसीव करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा योग है। बच्चे मतलब कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। नंबर 1 वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। हेल्थ वाइज भी ठीक? हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया ना कि डिहाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी तो पानी का इंटेक अच्छा लेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। तो एक नंबर वालों के बेस्ट जो कॉम्बिनेशंस है किनके साथ रहेंगे, कौन से मूलांक के साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा? 1 वालों का कॉम्बिनेशन मोस्टली सभी के साथ अच्छा ही होता है। इनका एंटी नंबर एक तो 8 होता है। सबसे ज्यादा एंटी नंबर अगर मैं बोलूं आपको नंबर 1 का तो 8 होता है, क्योंकि सूर्य एंड हाँ, शनि का सबसे खराब combination होता है। कॉम्बिनेशन भी बताया गया है ये 1 और 8 का। हाँ, क्योंकि सूर्य एंड शनि कहने को मतलब बाप बेटा है, लेकिन वो शैडो है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि बाप कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी है। नंबर 2 की अगर बात करें तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? नंबर 2 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर 2 वालों के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 की एनर्जी भी हमें मिलेगी, क्योंकि 2+1 3 होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इनको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी गुरु का निरादर नहीं करना। चाहे आप मानते हो, चाहे आप नहीं मानते हो, चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, आप चुप लगाओ। आप मानते हो, आप नहीं मानते हो, आप मत करो, लेकिन आपको किसी भी गुरु का निरादर नहीं करना है। अगर आपने गुरु का निरादर किया तो आपका ये साल खराब होगा, क्योंकि गुरु की एनर्जीज भी साथ में आप लेके चल रहे हैं। सेकेंडली, नंबर 2 वालों के जितने भी काम रुके हुए थे 2025 में, वो इस साल होने के चांसेस हैं। इनको रियल एस्टेट में, कमीशन बेस्ड बिजनेस में इनको बहुत फायदा होगा। और इनका जो भी मतलब पिछले साल के जितने भी काम रुके हुए थे 2025 के, वो इस साल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड रिलेशनशिप वाइज मैं ये बोलूंगी कि इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अपना ध्यान देना है, कम्युनिकेशन गैप से बचना है, फालतू की मतलब बहस में नहीं पड़ना है। अपना रिलेशनशिप अगर फालतू की बहस करेंगे तो वो टूट जाएगा सभी। टूटने के चांसेस तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि 2025 जो है वो 2 नंबर वालों के लिए काफी अच्छा नहीं रहा है। मतलब उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं एंजाइटी एंड डिप्रेशन के मरीज भी रहे हैं। एंड वैसे भी 2 नंबर हमारा मून से रिप्रेजेंट करता है, तो मून में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पूर्णमासी एंड अमावस आती है, तो ऐसे मूड स्विंग्स 2 नंबर वालों को होते हैं। लेकिन ये है कि इनको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा अगर 2026 में ग्रो करना है तो जो पिछले साल नुकसान हुए हैं या जो भी पिछले साल के बैड एक्सपीरियंस हैं, उनको ओवरकम करके अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनको 100% इस साल इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इनको 2026 में? 2026 में मैं ये बोलूंगी इनको प्रॉब्लम की, एक तो किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। ठीक है, किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है इन लोगों को। एंड स्पेशली जो इनको प्रिकॉशंस लेने हैं वही मई से सितंबर के बीच में। स्पेशली पेपर साइन करते हुए
इनको मतलब बिल्कुल पढ़ के पेपर साइन करने हैं, इनके साथ फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, धोखा हो सकता है 2 नंबर हाँ वालों के जी, साथ। 2 नंबर वालों के साथ धोखा हो सकता है अगर इन्होंने अननेसेसरली किसी पे भी ब्लाइंड फेथ किया तो इसलिए। एंड हेल्थ वाइज इनको एंजाइटी डिप्रेशन से बचने के लिए वो मैंने आपको बताया ही कि इनको पिछले साल का जो इनके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं उसको ओवरकम करके अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे? रिलेशनशिप में इन लोगों का अच्छा रहेगा, जस्ट कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है। ओके। कम्युनिकेशन करेंगे अपने पार्टनर के साथ तो इनके लिए अच्छा रहेगा साल। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस प्रोफेशन हैं जो ये चुन सकते हैं इस ये मैंने आपको बताया ना, कमीशन बेसिस काम, कमीशन? इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, बिल्डिंग मटेरियल का हो गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम ये कर सकते हैं। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को 3 नंबर की एनर्जी भी मिल रही है, तो 3 नंबर की एनर्जी मिल रही है तो इनको ये गुरु से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर साइंस से जुड़े हुए हैं तो टीचिंग या कंसल्टेशन में भी जा सकते सो मैम, अगर हम बात करें 2 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज 2026 में क्या रहने वाली है? हैं। जैसे जिन भी लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, उनको स्पेशली एक तो हेल्थ वाइज जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, इनको थर्सडे को नॉनवेज अवॉइड करना है। अच्छा। ये इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि थर्सडे को इनके लिए नॉनवेज बहुत नुकसानदायक रहेगा, इनको कहीं ना कहीं मेजर हेल्थ इश्यू देकर जाएगा। एंड इनको थोड़ा सा अप्रैल से लेके मई तक ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, ये भी बहुत जरूरी है। रेमेडीज के तौर पे मैं ये बोलूंगी कि एक तो ये अपने पॉकेट के अंदर येलो हैंकी रखे, वो इनको बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई वुड एलिमेंट अपनी लाइफ में लेके हैं, आप वुड का ब्रेसलेट पहन सकते हो, रुद्राक्ष का पहन सकते हो या वुड का पहन सकते हो, नहीं तो आप वुड से रिलेटेड मतलब वुड का कोई पेन यूज करें तो उससे भी आपको एक वुड एलिमेंट मिलेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको सपोज आपको बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, अच्छा। तो उससे आपको बहुत तो रिलीफ इनके मिलेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे? हाँ, 2 नंबर वालों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1, 5 और 3। अच्छा। 1, 5 और 3 सबसे बेस्ट रहेंगे इनके लिए। जो एनिमीज रहेंगे इनके लिए वो 9, 4 और 8 हैं। और न्यूट्रल नंबर 6, 4, 7 है। बेसिकली इनको 9, 4 और 8 वालों से बच के रहना है। बच के रहना 2026 हाँ, में। 2026 में बच के रहना है। तो अगला जो मूलांक है, मूलांक 3, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है? उनके लिए क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं? और मूलांक 3 वालों के लिए मैं बोलूं तो मूलांक 3 वालों के लिए साल बड़ा सरप्राइजेस से भरा होगा, अच्छा। मतलब बड़ा रहस्यमय साल होगा। अच्छा। एकदम से अचानक से सरप्राइजेस मिलेंगे, वो जो आपको पॉजिटिव भी मिल सकते हैं और नेगेटिव भी मिल नेगेटिव सकते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा अगर 1 सेंटेंस में बोलना चाहूँ एंड फिर उसके बाद हम ब्रीफ में बात करेंगे, तो फर्स्ट हाफ आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा एंड सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा। संभल के रहने की जरूरत तो मूलांक 3 वालों के लिए भी है, लेकिन ओवरऑल इनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। अच्छा। ओवरऑल इन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो इनको इन और अगर मूलांक 3 वाले ई मीडिया से जुड़े हुए हैं स्पेशली, या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी मैं बोलूं तो जो मूलांक 3 वालों को जो प्रिकॉशंस लेने हैं कि ये है कि मूलांक 3 वालों की ना एक की फितरत होती है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा। क्योंकि नॉलेज और विजडम का प्लैनेट है, गुरु का प्लैनेट है, क्योंकि नंबर 3 जो है वो गुरु से रूल होता है। ज्ञान का भंडार होता है। हाँ, ज्ञान का भंडार होता है। मैंने तो ये भी सुना है चलती फिरती लाइब्रेरी होते हैं। हाँ, होते हैं, नो डाउट, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो इसलिए लेकिन इनका ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस से इस साल बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि 3 नंबर मूलांक वालों को 4 की भी एनर्जी मिल रही है। तो अगर सही प्लानिंग और सही सोच के साथ ये काम करेंगे, इन सबसे ज्यादा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखेंगे एंड अपने काम रिवील नहीं करेंगे पहले ही, मतलब बोलना कम है, करके ज्यादा दिखाना है, तो इनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। बोलो कम, करो ज्यादा, तो ये एक लाइन आप पकड़ लो नंबर 3 वालों के लिए। बाकी ये कि इन लोगों के लिए भी वही है, मैं ये बोलूंगी ये साल मतलब किसी के ऊपर आंख बंद करके तो भरोसा करना ही नहीं है आपको। ओवरऑल नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग इन लोगों की होएगी, धार्मिक ट्रैवलिंग करेंगे ये नंबर 3 वाले। एंड वो इन लोगों के लिए अगर मैं बोलूं कि फील्ड्स कौन से अच्छे रहेंगे, बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा, तो वो ये लोग आईटी में उसमें मतलब
टीचर इन अकल्ट साइंस में, टीचिंग अकल्ट साइंस में एंड मैन्युफैक्चरर में तो बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, रेमेडीज की अगर बात करें तो कौन कौन सी रेमेडीज 2026 में 3 नंबर वालों के लिए बेस्ट रहने वाली है? क्योंकि 3 नंबर वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं मूलांक 3 वाले जो हैं कहीं ना कहीं 4 की एनर्जी भी लेके चल रहे हैं अपने साथ साथ। तो उससे ज्यादा उसमें मैं बोलूंगी कि आपको एक तो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनको फीड जरूर करना है, ठीक है। एंड गुरु की एनर्जी को इनहेंस करने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आपके अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके पहले 6 मंथ्स थोड़े से आप हाँ। अगर संभल के चलेंगे तो बाकी 6 महीनों में आपको अपने रुके हुए सारे कामों का रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है और येलो कलर इनके लिए भी बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 3 नंबर वालों का कैसा रहेगा 2026 में? रिलेशनशिप्स इनके भी अच्छे रहेंगे, 3 मूलांक वालों के लिए भी अच्छे रहेंगे अगर मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु का साल है, मतलब गुरु की एनर्जी है। तो इनके लिए रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज हो जाएगी एंड अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। तो मूलांक 3 वालों के कॉम्बिनेशन कौन कौन से अच्छे रहेंगे और कौन कौन से नंबर्स जो है नेगेटिव रहेंगे? 3 वालों के लिए सारे कॉम्बिनेशन अच्छे रहेंगे सिवाय 6 को छोड़ के। अच्छा, 6 वालों से बचने की जरूरत है। 6 वालों से बचने की जरूरत होती है 3 नंबर वालों को, जैसे आपने सुना होगा ना 36 का आंकड़ा, तो 3 और 6 तो एनिमीज हैं। अच्छा, तो 6 वालों से थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, अदरवाइज इन लोगों के लिए सारे न्यूट्रल रहेंगे, सारे के सारे अच्छे प्लैनेट्स हैं। और सबसे अच्छा बोलूं तो 1 8 और वो है 4, इनकी सबसे बनती है बेसिकली 3 वालों की, क्योंकि गुरु प्लैनेट हो गया इसलिए। लेकिन ये है कि हाँ इनको भी अपनी लाइफ में एक वुड एलिमेंट अगर ये ले आते हैं तो कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाती है। सो मूलांक 4 की अगर बात करें तो हमने सुना भी है कि कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे देने वाला मूलांक 4 है या राहु है। तो 2026 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए राहु कलयुग है तो राहु का तो पीरियड ही है। और जो भी व्यक्ति 4 को 13 को 22 या 31 को पैदा होता है तो उनका मूलांक 4 है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 मूलांक जो होता है वो राहु से तो रूल होता ही है, लेकिन 4 नंबर उन्हीं को मिलता है जिनके कोई ना कोई पिछले कार्मिक वो होते हैं, डेप्थ होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इन लोगों ने 4 जिनको भी मूलांक मिलता है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ना कोई बुरे कर्म जरूर किए हुए थे। अच्छा, मतलब ये हम बोल सकते हैं किसी को 4 नंबर वाले को देख करके इसके पिछले जन्म में बुरा कर्म किया हाँ है। कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ किया होता है, बहुत चतुर होते हैं, बहुत जुगाड़ू होते हैं 4 नंबर वाले। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत चतुर होते हैं एंड इनके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता। एंड राहु केतु की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, क्योंकि 4 नंबर राहु से रूल होता है तो सिर्फ धड़ होता है ये। तो ब्रेन इनके पास बहुत होता है, लेकिन कभी कभी अपनी कहते हैं ना वो ओवर स्मार्टनेस भी तो कभी कभी आपको भारी पड़ जाती है। तो कभी कभी 4 नंबर वालों के साथ ये चीज होती है। तो 4 नंबर मूलांक वालों के लिए भी ये साल 2026 मिक्स वो देगा, रिजल्ट देगा। अच्छा, मिक्स रिजल्ट देगा। वही है इन लोगों के साथ सब सावधानी, दुर्घटना क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना हाँ, हटी। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है। इन लोगों को संभल के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर। अच्छा, रिलेशनशिप 4 नंबर वालों के लिए भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पकड़े जाएंगे या कुछ, लेकिन संभल के रहने की बहुत जरूरत है इन लोगों को, क्योंकि अननेसेसरली ये लोग किसी ना किसी बात में, किसी कम्युनिकेशन में, किसी बहस में शिकार हो जाएंगे। अच्छा। तो कम्युनिकेशन पे इनको अपनी, क्योंकि 5 नंबर का इम्पैक्ट भी आ रहा है ना 4 नंबर पर, तो इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं रखा इन लोगों ने तो हो सकता है आपके जो पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं ना वो भी टूट जाए, डिवोर्सेस होने के भी चांसेस हैं 4 नंबर वालों में। हाँ, अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखा तो वाणी पे कंट्रोल रखना 4 नंबर वालों के लिए बहुत जरूरी है इस साल। और इनके ऊपर ज्यादातर वही मैंने आपको बोला 5 नंबर का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, बुध का इम्पैक्ट रहेगा कहीं ना कहीं। तो वाणी पे कंट्रोल बहुत ज्यादा रखना बहुत जरूरी है। और आंख बंद करके तो भरोसा किसी भी राशि वाले को नहीं करना है इस साल। तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे वो करना है। फैमिली लाइफ इनकी जो है, अगर ये अपनी कम्युनिकेशन बेटर रखेंगे इससे बचने के लिए, तो मतलब अगर आप
जो अभी मैंने बोला कि फैमिली डिस्टर्ब होगी या रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखनी है। अगर कम्युनिकेशन ठीक रखेंगे तो इनके रिलेशनशिप चल जाएंगे फिर। तो मिक्स साल है और इनको भी सावधान रहने की जरूरत है मई से सितंबर तक। अच्छा, मई से सितंबर तक मोस्टली सभी राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड इनके लिए अगर मैं बिजनेस सेक्टर बोलूं तो इनके लिए फास्ट मूविंग कोर्स जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। टीचिंग बहुत अच्छी रहेगी। और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, आईटी से जुड़े हुए जो काम है वो मूलांक 4 वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इनको जो है सेकंड पार्ट ऑफ जो ईयर है, मतलब जुलाई के बाद, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब रेमेडीज की बात करें हाँ हाँ, तो 4 नंबर वालों के लिए जो बेस्ट रेमेडी बनेगी वो ये है कि इनको एक तो सतनाज जरूर देना है, बर्ड्स को फीड करना है सतनाज के साथ। और उसके बाद इनको शिव जी को, अगर आपको लगे कि आप में बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है या आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल रेमेडी है कि आपको शिव जी पे शहद चढ़ाना है काले तिल डाल के। तो आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे एंड जो आपका काम में रुकावट आ रही है एंड जो भी रिलेशनशिप्स में इशू आ रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। एंड अपनी कम्युनिकेशन पे तो ध्यान रखना ही है। 4 नंबर वालों के लिए स्पेशल टिप है क्योंकि 5 नंबर की पूरी एनर्जी है इन पर। मोस्ट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन्हें? 4 नंबर वालों को, हम्म 4 नंबर वालों को एज सच देखो ये सारा साल मिक्स जाने वाला है। तो मैं अगर 4 नंबर वालों के लिए स्पेशल अगर एक टिप देना चाहूँ तो ये बोलूंगी, प्रॉपर्टी में हाथ सोच समझ के डालें। अच्छा, लॉस हो सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी के में मतलब सोच समझ के हाथ डालें क्योंकि प्रॉपर्टी का काम इनको अभी फिलहाल इस साल नहीं सूट करेगा। शेयर मार्केट सूट कर जाएगा। अच्छा, 4 नंबर वालों को। हाँ, क्योंकि राहु का प्लैनेट है ना, अचानक गेन, अचानक लॉस। तो उसमें क्या है, अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो शेयर मार्केट में फिर भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में मुझे कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है। बिजनेस की अगर बात करें तो ये कौन सी बिजनेस कर सकते हैं 2026 में? जो बिजनेस की बात करूँ तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जैसे रिकवरी सेक्टर्स जो होते हैं जैसे उसमें, और फास्ट मूविंग जो बहुत तेजी से चलते हुए जो बिजनेस होते हैं उनमें, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए, कंप्यूटर से जुड़े, टेक्नोलॉजी बेसिकली जो आज अब सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया नहीं कंसीडर होगा इसमें। सोशल मीडिया 3 नंबर वालों के लिए ज्यादा काम करेगा अच्छा, क्योंकि वो 4 की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एंड ये सब ज्यादा काम करेगा। इस फील्ड में ये ज्यादा ग्रो करेंगे क्योंकि अभी ये लोग 5 की एनर्जी ले रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे नो डाउट राहुल सोशल मीडिया का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग 5 नंबर की एनर्जी भी ले रहे हैं और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना जरूरी है। तो सोशल मीडिया से इनको फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। सो मैम 4 नंबर वालों के लिए रेमेडीज हम क्या क्या कर सकते हैं 2026 में? 4 नंबर वालों के लिए रेमेडीज हम कर सकते हैं, एक तो बर्ड्स को फीड करना है सतनजा के साथ, साथ अनाज लेने हैं हमें और उसके साथ फीड करना है। और रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए, तो मैंने आपको बोला कि रिलेशनशिप्स के लिए ये साल अच्छा नहीं है, तो उसके लिए इनको शहद में काले तिल डाल के शिव जी पे चढ़ाना है, तो उससे इनके रिलेशनशिप्स में इनको राहत मिलेगी। स्पेशल ध्यान रखने वाली अगर कोई बात है रिलेशनशिप में तो क्या ध्यान रख सकते हैं? रिलेशनशिप्स में ध्यान रखने की बात ये है कि 4 नंबर वाले बड़े जुगाड़ू होते हैं, बहुत प्लानिंग करके चलते हैं। तो जिनके भी मैं बोलूंगी कि अगर 4 नंबर वालों के भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं या फिर अगर मतलब अपने रिश्ते से कहीं बाहर है और धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो इनको बच के रहने की जरूरत है इस साल। और इनको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है और अननेसेसरली मैं बहस में नहीं पड़ना है। अगर आप जितना बात करेंगे अपने पार्टनर के साथ तो बचेंगे, अदरवाइज धोखा खाने की संभावना ज्यादा है। आपका ये भी मैं बोलूंगी कि आपके जो एक्स है, जो इनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, वो भी वापस आ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल राय यही दूंगी कि अपने एक्स के पास वापस नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो 2026 में मूलांक 5 वाले किस तरह से रहेंगी? जिन भी लोगों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को होता है वो रूल करते हैं मूलांक 5 से, एंड उनके लिए 2026 भी मिक्स ईयर रहने वाला है।
और इनके साथ 6 की एनर्जी भी चलेगी, कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी भी चलेगी। तो हम जैसे कि जानते हैं कि नंबर 6 जो होता है वो लग्जरी का प्लैनेट होता है, तो 5 नंबर वालों को उतावलापन नहीं दिखाना है किसी भी चीज में। ये लोग क्या करेंगे इस साल में, पहले खर्चा कर देंगे एंड फिर स्ट्रेस लेंगे, अच्छा, ये हमने ये क्यों कर इतना दिया, लग गया। इतना लग गया, तो बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूदेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। मतलब जो नंबर 5 वालों के लिए जो प्रिडिक्शन आया मुझे, तो वो ये आया कि इनका कहीं ना कहीं उतावलापन रहेगा हर चीज को लेके, इवन मैं बोलूंगी हेल्थ से लेके भी। अगर आप बीमार हो तो आपको लगेगा कि फटाफट से ये करा लूं, आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करोगे, आप फटाफट से उतावलेपन में आप डिसीजंस लोगे जो आपके ऊपर उल्टे आके पड़ेंगे। तो सोच समझ के करना बहुत जरूरी है, खर्चों पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है 5 नंबर वालों के लिए। अदरवाइज 5 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, एंड इनको थोड़ा सा रिश्तों पे ध्यान देना होगा जून और अगस्त में। अच्छा। रिश्ते जून टू अगस्त टूट सकते हैं। टूट नहीं सकते, मैं ये नहीं बोलूंगी कि टूटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको राइट डिसीजन लेना पड़ सकता है उस टाइम पर। और अगर कोई पिछले रिश्तों से अपने परेशान चलते हुए आ रहे हैं तो उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर मूव ऑन करेंगे तो वो 2026 के बेनिफिट ले पाएंगे आने वाले टाइम में। और अगर वहीं पीछे अटके रह जाएंगे, अपने पास्ट में अटके रह जाएंगे, तो फ्यूचर में कैसे ग्रो करेंगे ना। तो पास्ट से इन लोगों को निकलना जरूरी है और अपना उतावलापन छोड़ना बहुत जरूरी है। और इनको ये 5 नंबर वाले जो हैं वो थोड़ा लग्जरी पे खर्चा करेंगे, जो मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग्स भी करेंगे, फॉरेन ट्रैवल भी बन रहा है इनका, लेकिन इनको मैं ये बोलूंगी इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में पछताएंगे। तो सोच समझ के खर्चा करना है। एंड बिजनेस वाइज में अगर आपको बोलूं तो इनको बिजनेस ये कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड एंड लग्जरी से रिलेटेड, जैसे बॉलीवुड हो गया, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, वो काम इनको बहुत सूट करेंगे 2026 में। अगर कोई आप 5 नंबर वाले हो, कम्युनिकेशन वाले हो, लेकिन अगर आप फैशन से रिलेटेड भी काम शुरू करना चाहते हो, आप एक्टिंग से रिलेटेड काम शुरू करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 6 की एनर्जी भी मिल रही है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कैसे रहने वाला है? रिलेशनशिप्स इन लोगों के अच्छे रहेंगे, वही मैंने आपको बताया ना, 4 जून से, स्पेशली जून एंड अगस्त, जून से लेके अगस्त तक इनको संभल के रहने की जरूरत है। इनको उतावलापन किसी भी चीज में नहीं दिखाना है, रिश्तों में भी उतावलापन नहीं दिखाना है। कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका एक्स है, ठीक है, आपका रिश्ता टूट चुका है उससे, एंड आप उतावलापन दिखा रहे हो, एंड उतावलापन से आप वापस उसके पास जा रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। तो इनमें क्या कोई ऐसा महीना भी है जो बहुत अच्छा जाए इनके लिए पूरे साल में? जून से अगस्त तक संभल के रहना है, बाकी तो सब अच्छा ही है। मेजर डिसीजंस जो हैं वो जून से अगस्त तक नहीं लेने हैं, बाकी साल अच्छा है। एंड अगर इन सबके लिए, ये सारी राशियों के लिए है कि अगर फर्स्ट हाफ अगर आपने सोच समझ के निकाल लिया, तो सेकंड हाफ में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड रेमेडीज के तौर पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, और इनको छोटी कन्याओं को कुछ मेकअप का सामान करे दें या हरी चीजें दान करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ नहीं तो आप हरा चारा खिला दो गाय को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इनको जो 6 नंबर की एनर्जी मिल रही है, तो अगर ये इनको 2026 में अगर कोई लग्जरी पानी हो या लग्जरियस लाइफस्टाइल ये दिए, तो इसके लिए कोई बढ़िया सी रेमेडी जो पैसों के लिए हो? पैसों के लिए जो रेमेडी है इनके लिए यही है कि ये छोटी कन्याओं को लग्जरी से रिलेटेड, मतलब मेकअप का सामान और दान करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 6 की अगर बात करें, जो लग्जरियस नंबर है, लग्जरियस मूलांक है, तो उनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है? जिन भी लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक होता है 6। 2026 में अगर बोलूं आपको तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे 7 नंबर का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का होता है और 7 केतु का होता है। तो कहीं ना कहीं इनके हर काम में ब्लॉकेजेस आएंगे, इनको मिसअंडरस्टूड किया जाएगा बेसिकली। और इस चीज के लिए मैं सावधान करना चाहूंगी कि जिनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, उनका पकड़े जाने का पूरा डर है, वो पकड़े जा सकते हैं। तो 6 नंबर वालों को थोड़ा संभल के रहने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, और जिनके चल रहे हैं
उनको भी संभल के रहना है, क्योंकि मतलब पकड़े ये जाने फिर का। करना ही नहीं है एक्स्ट्रा। देखो जिनके नहीं चल रहे तो उनको तो ऑब्वियसली संभल के रहना है, हाँ, क्यों करना है ना आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है अगर जिनके चल रहे हैं तो उनको संभल के रहना है, पकड़े जाने के पूरे चांसेस है, वो इनके छोड़ भी दो, पूरे चांसेस है, छोड़ यस। दो वो। हाँ जी। और इनके लिए तो मतलब ये है, वैसे नया काम शुरू करने के लिए इनके लिए अच्छा टाइम है, कि ये कहते हैं ना आप जो बोगे तो बोने के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा। काटोगे आप आने वाले सालों में। लेकिन अगर कुछ आप करना चाह रहे हो, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में है, तो उसकी स्टार्टिंग आप कर सकते हो इस साल। स्टार्टअप्स न्यू कर हाँ, सकते हैं। स्टार्टिंग कर सकते हो। फॉरेन ट्रैवल का है, इनका योग है, फॉरेन ट्रैवलिंग बनती है 6 नंबर वालों के लिए। एंड इनके लिए भी यही मैं बोलूंगी कि इनको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, मतलब इनकी भी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन इनके होता है ना, जो थोड़े चालाक तो होते हैं 6 नंबर वाले, तो अगर कम्युनिकेशन में इनकी गड़बड़ होगी तो इनके रिश्ते टूटेंगे। इनके भी कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक मैं इनको बोलूंगी, अगर 6 नंबर वालों के लिए कहीं ना कहीं दिखता है ये, अगर इनकी वाणी पे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये कोर्ट केसेस वगैरह में फंस सकते हैं, या लीगल इश्यूज वगैरह में। तो उसके लिए इनकी ही रेमेडी बनती है कि ये सैटरडे को नॉनवेज ना ले। सैटरडे को इन लोगों को नॉनवेज बिल्कुल 6 नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो ठीक रहेगा, अगर अनकैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो नुकसानदेह रहेगा। इनको थर्सडे को कोई काम नहीं स्टार्ट करना है। अच्छा। 6 नंबर वालों को थर्सडे को कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, इस चीज से बचकर रहना है। और इनके लिए भी अगर मैं बोलूं बिजनेस वाइज, तो आईटी सेक्टर में, मार्केटिंग में, क्रिएटिव फील्ड में और अकल्ट साइंस में, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी लेके चल रहे हैं साथ में, तो अकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छी रखेंगे। एंड अगर हेल्थ इश्यूज से मैं रिलेटेड आपको बोलूं, तो हेल्थ इश्यूज में मुझे लगता है कि इनका अपर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है। अच्छा। तो मतलब जैसे बीपी होना, तो हाई कोलेस्ट्रॉल होना, तो इनको जो मुझे दिखा टैरो कार्ड्स के थ्रू भी कि इनको अपर बॉडी इश्यूज आ सकते हैं 6 रेमेडी नंबर वालों को। रेमेडीज की अगर बात करें तो 2026 में कौन कौन सी बेस्ट रेमेडीज कर सकते हैं? सबसे पहले तो इनके लिए यही है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल, वाणी पे कंट्रोल बहुत रखना जरूरी है। और इनको भी ग्रीन कलर का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्सडे को कोई भी काम अवॉइड करना है इन लोगों को, थर्सडे को। एंड इवन येलो कलर भी अवॉइड करना है इनको। इनको ज्यादा वाइट एंड स्काई ब्लू कलर का यूज करना चाहिए, और ग्रीन कलर का यूज करें, वुड एलिमेंट अपने अंदर लेकर आए, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट नंबर मैम 7 नंबर 2026 में जो मूलांक है वो कैसे रहेगा? देखो, जिन भी लोगों का जन्म 7 को, 16 को और 25 को होता है, वो मूलांक 7 से रूल होते हैं, और 7 को रूल करता है केतु, ठीक है। तो 7 नंबर वाले बड़े बेफिक्र होते हैं, वो थोड़ा सा मनमौजी टाइप्स होते हैं, आध्यात्मिक तो होते हैं लेकिन फिर भी मनमौजी टाइप्स होते हैं, तो बड़े बेफिक्र होते हैं। तो 7 नंबर वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये लिखा है कि वो ना इस साल अपने आप को प्रूव करते रह जाएंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन वो उनको रिकग्नाइजेशन इजीली नहीं मिलेगी। मतलब वो एक कहते हैं ना, फाइट करते रह जाएंगे अपनी रिकग्नाइजेशन के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने सामाजिक तौर पे ये किया, लेकिन उनको उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। तो लव लाइफ इनकी भी खराब हो सकती है। अच्छा। लव लाइफ में वही, क्योंकि ईगो है, ईगो आएगा तो लव लाइफ इनकी भी खराब हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये लोग 8 नंबर की एनर्जी भी लेके चल रहे हैं, तो इनके काम में थोड़ी थोड़ी स्लोनेस आएगी। तो मैं बोलूँ तो इनके लिए भी मिक्स साल रहेगा। अगर ये क्रिएटिव रहेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, और अगर मेहनत करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज इनको लिए ये थोड़ा सा टाइम, इनके लिए भी थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन भरा ही रहेगा, क्योंकि अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे। काम अच्छा कर रहे होंगे लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ। एंड वो जो एक होता है ना, बैक आपको आता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना दान दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो वो चीज, इस तरीके की भावना इनके अंदर आएगी। और 7 नंबर वालों को मैं ये बोलूंगी कि अगर इनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें इनको सफलता मिलेगी, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि अपना आचरण और व्यवहार, क्योंकि 7 नंबर है, केतु से रूल होते हैं, आचरण और व्यवहार अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचरण और व्यवहार अच्छा रखेंगे
तभी इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। और ये 7 नंबर वालों का रूल भी है कि जैसे जो बोगे वही काटोगे ना, तो इसलिए अपना आचरण और व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर 7 नंबर वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या फिर मैं बोलूंगी कि ये रिलेशनशिप्स के मामले में, इनको भी बहुत संभल के रहने की जरूरत है। और बेसिकली 7 नंबर वाले को वैसे भी केतु का होता है, तो इनको अपना आचरण अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है, तो इनके लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अपना करेक्टर इनको ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इनका करेक्टर ठीक नहीं होगा तो आज नहीं तो कल इनको वैसे भी नुकसान देगा। इसमें 2026 की बात नहीं है, वैसे भी नुकसान देगा। अच्छा, रेमेडीज की अगर बात करें तो कौन कौन सी बेस्ट रेमेडीज हो सकती है इनके लिए? इनके लिए जो रेमेडीज होंगी वो है कि एक तो मैं हेल्थ के लिए बता दूं आपको कि इनको बीपी इशू आ सकते हैं। इनके लिए बेस्ट रेमेडी सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन करना और शुक्राना करना। अच्छा, तारीफें। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड करना, बेसिकली थैंकफुल होना यूनिवर्स को, भगवान को, कि हाँ भैया मुझे 1 टाइम का खाना मिल रहा है, मुझे 2 टाइम का मिल रहा है, मेरे सर पे छत है। जितना शुक्राना करेंगे 7 नंबर वाले, उतना ये ग्रो करेंगे। एंड 7 नंबर वालों के लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है ये है कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें। स्ट्रीट डॉग्स को आप कुछ भी फीड कर सकते हैं, आप मिल्क दे सकते हैं, आप कुछ भी खाने का दे सकते हैं, बिल्कुल। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें बेसिकली, तो आपके लिए अच्छा साल रहेगा ये। और अगर मैं बोलूं बिजनेस वाइज, तो बिजनेस वाइज इनको प्रॉपर्टी और सिविल के काम से इनको बेनिफिट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के काम में भी जा सकते हैं। और इनके लिए जो कलर है, इनके लिए भी स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर अच्छा है। और इन लोगों को 7 नंबर वाले को रेड अवॉइड करना चाहिए। रेड कलर, हाँ, इस साल थोड़ा रेड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये दो, मतलब कुल मिला के कि थोड़ा सा टफ पीरियड है इन लोगों के लिए, 7 नंबर वालों के। अच्छा, और अगर हम बात करें नंबर 8 की, हमने ऐसा सुना भी है कि 1 और 8 की कभी नहीं बनती। 2026 है जो 1 नंबर का साल है, तो 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जिन भी लोगों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक होता है 8। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 8 और 1 की नहीं बनती है, क्योंकि सन फादर है एंड ये शनि एंड दे आर वेरी एंटी। लेकिन बाप कभी भी बेटे का नुकसान नहीं करता, ठीक है। तो ये साल मिक्स रिजल्ट देगा बेसिकली इनके लिए भी। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा जो मैं बोलूं कि अगर खराब जाएगा साल, या मतलब अच्छा नहीं रहेगा, तो वो 26 वालों के लिए। अच्छा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26। 26 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 है। 8 वालों के लिए और 17 वालों के लिए फिर भी ठीक रहेगा। तो 26 वालों को थोड़ा संभल के रहना है। एंड मेहनत इन लोगों को भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे भी 8 नंबर है, तो वो ये लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको रिजल्ट स्ट्रगल के बाद मिलता है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि जब इनको इनकी मेहनत का फल मिलता है ना, बाकी सब नंबर से ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि सबके अप्स एंड डाउन आते हैं। इनको जो भी मिलता है वो स्टेबल फॉर्म में मिलता है। अगर ये अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए ना, तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। तो 2026 इनके लिए कुछ नया ना करें, मैं बोलूंगी कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें, अपनी प्लानिंग करें, अपनी वर्किंग पूरी करें, अपनी स्टडी पूरी करें, डिसिप्लिन पूरा रखें अपने अंदर। लेकिन कोई भी नया काम इनके लिए शुरू करना बहुत अच्छा नहीं है। और अगर इनको हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे 8 नंबर वालों को, और कहीं ना कहीं इनको 2025 में भी स्टार्ट हो गए होंगे हेल्थ इशू, तो इनको हेल्थ इशू अगर अगर लगता है, तो मैं उसके लिए ये रेमेडी बोलूंगी कि इनको हॉस्पिटल जाके एटलीस्ट महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार, जब भी आपको टाइम मिले, हॉस्पिटल जाके पानी जरूर पीना है। अच्छा, पानी पीना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल का पानी पीना है आपको, तो उससे क्या है, आपको हेल्थ इश्यूज में रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है वैसे भी हॉस्पिटल से बचने के लिए, अच्छा, कि कोई भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की होती है। अगर किसी के जैसे हाँ, कोर्ट कोर्ट केसेस वगैरह हो तो वो हाँ, कोर्ट केसेस के लिए भी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये रेमेडीज अच्छा काम करती हैं। तो और सबसे बड़ी मैं बोलूं कि 8 नंबर मूलांक वालों को हनुमान जी को पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, बिठा लेना साथ। चाहिए अपने पास। हाँ, मतलब हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर जाना एंड ऑल, थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलेंगे ना, तो फिर ये निकल जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम, जिन जो कंपटीशन पेपर दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्पोर्ट्स
मतलब अगर जो कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी भी कंपटीशन में अगर आप हो हाँ तो उसमें आपके जीतने के चांसेस है, उसके लिए ये अच्छा टाइम है। तो इस समय में आपको स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। और रेमेडी के तौर पे मैंने एक तो बताया है, हनुमान जी को पकड़ना ही है आपको, और हनुमान चालीसा कर लें, जय श्री राम का पाठ कर लें हनुमान जी को खुश करने के लिए। और इनको भी रेड कलर अवॉइड करना है, अच्छा तो रेड लेकिन कलर red अवॉइड वो करना है। हनुमान जी का होता है ना। नहीं, हनुमान जी का होता है लेकिन एनर्जी, एनर्जी। सूर्य की एनर्जी आती है उसमें। सूर्य की मतलब ओवर, एक्चुअली ओवर फायरी एनर्जी हो जाती है, इसलिए रेड कलर इनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट, स्काई ब्लू, येलो, ये तो कलर इस साल के हैं ही, गोल्ड वगैरह। सो अगर बात करें हम बिजनेस की, तो 8 नंबर वालों के लिए कौन से बेस्ट बिजनेस रह सकते हैं? इनके लिए रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट सेक्टर से मतलब जुड़े हुए थोड़ा सा काम इनको, क्योंकि 9 नंबर की भी एनर्जी मिलेगी। डॉक्टर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सब चीजों में ये अच्छे रहेंगे। डॉक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा ये सर, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्जन्स, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल है मतलब फील्ड के लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो 8 नंबर वाले एग्रीकल्चर मतलब रॉ मटेरियल से जुड़ा काम या मैन्युफैक्चर से जुड़ा काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो? रिलेशनशिप्स भी इनके स्लो ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, इनके स्लो ही रहेंगे, बाद में पढ़ सकते हैं जबरदस्ती अननेसेसरी, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि अननेसेसरी की बहस एंड अननेसेसरी की प्यार नहीं स्ट्रेस। करना मतलब हाँ, किसी चीज के साथ। एंड 8 नंबर वालों के साथ ये भी रहेगा कि क्योंकि इतने स्लो हो जाएंगे ये बीच में कि खुद तो स्लो हो ही जाएंगे, अपने आसपास की एनर्जी भी स्लो कर देंगे। अच्छा। तो थोड़ा सा इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, वर्कआउट्स करने बहुत जरूरी है। एंड शनि का प्लैनेट है तो शनि को तो वो चाहिए ना, डिसिप्लिन चाहिए। एंड कहीं ना कहीं 9 की एनर्जी भी आ रही है साथ में, तो 9 को एक्शन चाहिए। तो डिसिप्लिन में रह के एक्शन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। एंड 26 वालों को थोड़ा सा ये है कि मैं बोलूंगी कि 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ 26 है वो और ज्यादा संभल के रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो 9 नंबर है उसकी अगर बात करें तो वो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? और वैसे भी हमने सुना है कि 9 और जो 1 का वो कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। हाँ, वे नो डाउट। अगर मैं बोलूं कि जैकपॉट किसका लगने वाला है तो वो 9 नंबर लगने वाला है। अच्छा। तो जिन भी लोगों का जन्म 9 को, 18 को और 27 को होता है वो मूलांक 9 से रूल होते हैं। तो लेकिन इसमें भी मैं बता दूं आपको कि 9 को सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 18 को थोड़ा कम मिलेगा, एंड 27 को भी ठीक ठीक मिलेगा। 18 को भी इसीलिए आप समझ सकते हैं ना, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया तो इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बेकार रिजल्ट है, लेकिन जो जितने भी काम इनके 2025 में रुके हैं मूलांक 9 वालों के, 9 नंबर वालों के लिए खराब ही है तो 2025। वो 2026 में पूरे होंगे। बस एक शर्त है, इनको लेट गो करना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि ये अपने अंदर ना ग्रज पाल के रखते हैं 9 नंबर वाले। तो अगर अगर ये उन ग्रजेस से ओवरकम कर गए और लेट गो किया, और पिछला जो भी इनका बैड एक्सपीरियंस रहा है कि उसको भूल कर आगे बढ़े, तो ये 100% ये कामयाब होंगे 9 नंबर वाले। 9 नंबर वालों के लिए ये साल सबसे बेस्ट मैं बोलूं सारी राशियों में तो 1 और 2, 3 के लिए तो है ही, लेकिन 9 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा। इनका रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, इनके मतलब इनके लिए प्रॉफिट बड़ा साल रहेगा। इनके मतलब सारे रुके हुए काम जो 2025 में, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे इनका क्या कहते हैं बिजनेस में हो या कुछ हो, ये बिंदास कुछ भी कर सकते हैं, इनका सारे काम अच्छे चलेंगे। तो कौन से बिजनेस जो है ये कर सकते हैं? कौन सा स्टार्टअप जो है नया? देखो अगर 9 नंबर वालों के लिए बोलूँ, जैसे आजकल स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल है। अच्छा। मतलब सोलर पैनल्स वगैरह जो आजकल ट्रेंड में है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। ऑथोरेटिव कोर्स मतलब स्पोर्ट्स के लिए, सर्जरी के लिए बहुत अच्छा साल है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा साल है, मतलब 9 नंबर को ये काम भी सूट करते हैं, गोल्ड का काम भी 9 नंबर को सूट करते हैं। और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी बेस्ट तो वो सोलर जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए। अगर इसमें काम करते हैं तो 100% इन्हें रिजल्ट हाँ, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनको मतलब इनको ये किसी भी फील्ड में अभी अगर हाथ मारेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। तो इनके लिए भी यही रेमेडी बनती है कि हॉस्पिटल जाएं, वहाँ कुछ खा पी कर आएं। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल जाके इन लोगों को भी कुछ खा पी कर जरूर आना है, और ईगो से बचना है। वो तो अभी हम बात करेंगे जनरल 2026 के लिए बेसिक टिप्स, वो 9 की 9 राशियों पे बनते हैं, अच्छा। तो उस पे भी हम बात करते हैं। सो 9 नंबर वालों की अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन से नंबर वालों के साथ रह सकते हैं और कौन से नंबर वालों के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे?
9 नंबर वालों का 8 तो दुश्मन है ही, जो होता है, और 4 से और 2 से बच के रहे, बाकी सबके साथ न्यूट्रल है, अच्छा है। 1, 5 और 3 के साथ तो बेस्ट ही है, तो इसलिए इनको मतलब 4, 8 और 2 से बच के रहना चाहिए। 2, 4 और 8 वैसे भी न्यूमरोलॉजी में थोड़ा हम नेगेटिव उसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि कोई भी नंबर ना खराब होता है ना कोई अच्छा होता है बहुत ज्यादा, तो आपको उसकी एनर्जी लेनी आनी चाहिए। तो 9 नंबर वालों के लिए कोई पावरफुल रेमेडीज है? 9 नंबर वालों के लिए रेमेडी है, श्री राम जी को पकड़ लें, क्योंकि ये तो वैसे ही 9 नंबर है, हनुमान जी मंगल का है, तो हनुमान जी को एनर्जी लेने के लिए, और सूर्य की एनर्जी आप देख रहे हैं, क्योंकि एक नंबर नेक्स्ट आ रहा है, तो 9 में 1 प्लस करते हैं तो 1 ही बन जाता है टोटल, तो श्री राम जी से बढ़ के कौन है, तो हनुमान जी उनके सेवक हैं, और मंगल तो मतलब 9 तो मंगल से रूल होता है, तो उनके तो देवी हनुमान जी हैं, तो अगर आप हनुमान जी के आगे जय श्री राम का पाठ करते हो, ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। ओके, तो हमने ये जो 1 to 9 नंबर थी ये कंप्लीट कर लिया, लेकिन 2026 में अगर जनरल रेमेडीज की अगर बात करें या कोई टिप्स की बात करें सभी नंबर्स के लिए कौन सी होंगी? 2026 के लिए मैं ओवरऑल टिप्स देना चाहूंगी, जो हर राशि पे काम करेगा बेसिकली 2026 के लिए। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, नहीं पता है, तो भी ये सब काम करेंगे। मैं आपको पहले डूज एंड डोंट्स भी बताती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी जो आपको नहीं करना है इस साल बिल्कुल भी। तो वो तो ये है, एक तो अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है। नंबर कोई भी आप किसी भी नंबर से रूल होते हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, आपको ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना है, अच्छा, आलस छोड़ के आपको मेहनत करनी है अगर आपको 2026 का रिजल्ट चाहिए तो, और ब्लैक कलर जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक शनि का कलर होता है, तो इसलिए आपको वो अवॉइड करना है। आपको करना क्या है, आपको खुद के मतलब खुद से आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे अगर आप, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का साल है नंबर 1, न्यू स्टार्टअप का साल होता है, न्यू आइडियाज का साल होता है, तो आपको बैठे रहोगे तो नहीं आएगा ना खुद से, तो आपको खुद ग्रैब करनी है, ये चीज का ध्यान रखना है, ये करना है। अपनी प्लानिंग्स जो भी आपकी 2025 में की थी या पहले से चलती ही आ रही हैं, तो आपको उसका प्लानिंग को शेप देनी शुरू कर देनी है। अगर आप काम नहीं भी करना चाहते किसी भी वजह से या कुछ भी है, तो आपको प्लानिंग को शेप देना जरूर शुरू कर देना है। तो आप समझ रहे हो, 2026 जो है वो सीड बोने का टाइम है। इस टाइम पे जो आप सीड बोगे ना, उसका आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा अगर आप इसमें वो करते हैं। रिलेशनशिप्स में कनेक्शन बना के रखें, बात करने से ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब अच्छा। कम्युनिकेशन बेसिकली अपनी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जैसे 2026 में एक की वजह से सब नंबर्स में ईगो आएगा, एंड ईगो जब आता है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखोगे, अपनी वाणी पे संयम रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं जनरल रेमेडीज की बात कर लेती हूँ जो सबके लिए काम सबके करेंगे, लिए काम। क्योंकि सूर्य का साल है 2026, तो अपने पापा का आशीर्वाद लेना, अपने फादर का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अपने अगर जैसे जिनके फादर्स दूर रहते हैं सपोज, और तो अपने फादर की पिक्चर अपने पर्स में रखें, तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है, और ओम भूर्भुवः स्वः का जाप हर कोई कर सकता है। जैसे पिछले साल 2025 में मतलब बोलना था हमने कि विष्णु सहस्त्र नाम हर घर में बजना चाहिए, तो इस साल आपको श्री राम जी को पकड़ना है, एंड श्री राम जी की पूजा जितनी ज्यादा आप करेंगे आपको उतना ज्यादा नेम फेम मिलेगा, आपको मतलब उसका सन का एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी ले पाओगे बेसिकली। और हनुमान जी की भी पूजा आप कर सकते हो, और येलो वाइट गोल्ड कलर इस साल के बेस्ट कलर है, तो आप इनका यूज करें। और मैं तो ये बोलूंगी कि हर राशि वाला जो है, एक 6 नंबर को छोड़ के, 6 नंबर को छोड़ के अगर हर राशि वाला येलो कलर का छोटा सा रुमाल अपनी पॉकेट में रखे तो उन सब के लिए बेनिफिट है। लेकिन 6 नंबर वाले को बिल्कुल नहीं करना है, 6 नंबर वाले को ना येलो कलर यूज करना है ज्यादा, और 6 वालों को अपना थर्सडे वाले दिन कोई भी काम शुरू नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। और आप तांबे के बर्तन में पानी पी सकते हैं सन की एनर्जी लेने के लिए, आप सूर्य को जल दे सकते हैं, तो ये सब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
सो हम अगर एक नंबर की बात करें, एक ऐसा कोई नंबर जिसके लिए 2026 खराब रह सकता है। 2026 अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि खराब तो ये साल 100% तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर मैं स्ट्रगल बोलूं तो वो 8 नंबर वालों के लिए, थोड़ा सा 4 नंबर वालों के लिए, और थोड़ी सी 6 नंबर वालों के लिए। तो इन तीनों नंबर्स को क्या ऐसी एक बेस्ट रेमेडी करनी चाहिए जिनकी एनर्जी बनी रहे। श्री राम जी को पकड़ लो, अच्छा। रामायण का पाठ करो। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं कर सकते ना तो जय श्री राम का पाठ करो, आप जय श्री राम की चैंटिंग करो, क्योंकि सूर्य का साल है। एंड श्री राम जी का पाठ करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके। ओके, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मैम की जितनी भी डिटेल्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।